ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के पूर्व पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से रूबरू हुए। सचिन पायलट ने प्रदेश के मौजूदा ज्वलंत मुद्दे आरटीएच बिल को लेकर पत्रकारों से कहा कि आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टर्स व सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। दोनों ही पक्षों को अड़ियल रुख नहीं रखना चाहिए। वहीं जयपुर ब्लास्ट मामले में दोषियों की रिहाई को दुखद बताते हुए पायलट ने नए सिरे से जांच की मांग की है। तो पार्टी में उनकी आगे की भूमिका पर कहा कि मैंने अपने सुझाव वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं को दे दिए हैं, अब निर्णय आलाकमान को करना है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म को पायलट ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। आपको बता दें, सचिन पायलट ने अपने जयपुर स्थित सरकारी आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बात को सुनकर सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। अनेकों जगहों से संदेश आ रहे हैं प्रदेश में कि जो मरीज हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का जो रुख है उसको भी सुनना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जहां लोगों को पीड़ा ना हो। मुझे आज चिंता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको आज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशंस या मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो वो इंतज़ार नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए और वार्ता से सब कुछ संभव है। मैं मानता हूँ अगर चर्चा होगी, सार्थक रूप से चर्चा होगी, तो सब बातों का रास्ता निकल। मैं अपील करना चाहता हूँ दोनों पक्षों से कि बैठ के बात करें ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। मुझे बहुत पीड़ा होती है, चिंता होती है कि हज़ारों लाख लोग ऐसे जिनको आज ज़रूरत है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा। तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है, इसलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वार्ता कर इसको जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहिए। वहीं सचिन पायलट ने जयपुर बम ब्लास्ट कांड के आरोपियों को बरी करने के सवाल पर कहा कि राजस्थान पुलिस एटीएस ने सही जांच नहीं की। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जांच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसा है जिनकी मौतें हुई हैं घरों में, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका के साथ न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पायलट ने आगामी चुनावों में उनकी पार्टी में भूमिका के सवाल पर कहा है कि ये सब चर्चाएं हो रही हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया है, समझाया है, उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है, कुछ कदम उठाए भी हैं। अब अंत में क्या निर्णय लेना है पार्टी लीडरशिप को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो 30 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट हो सकती है। कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर कितना अमल वो करेंगे, कब करेंगे, इसका जवाब पार्टी लीडरशिप दे सकती है दिल्ली में। जो कुछ भी हुआ सब पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है, कुछ छुपके हुआ नहीं है। जो कार्रवाई करनी थी एआईसीसी ने वो भी करी है। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब भी मैं समझता हूँ एआईसीसी और दिल्ली के नेता दे सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।